एट क्लास चैप्टर 1 जोग्राफी, जो कि अपन ने पेज नंबर 78 तक पढ़ लिया था, 79 भी आधा हो गया था। जिसके बाद अपन पेज नंबर 79 में बेस ऑनरशिप भी पढ़ ली थी, जिसमें इंडिविजुअली रिसोर्स पढ़े थे, कम्युनिटी रिसोर्स पढ़े थे और नेशनल रिसोर्स पढ़े थे। इसके अंतर्गत हम चौथा पॉइंट है अपना इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय जो स्रोत हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्रोत में हम कह सकते हैं कि जैसे खुले महासागर हैं, जो ओपनली जो क्षेत्र होते हैं, या महासागरों में, जैसे महासागरों में हम तेल निकालते हैं या खनिज पदार्थ निकालते हैं, तो वो एक सीमा तक रहते हैं। उसके बाद अगर हम निकालते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय खनिज उत्पादन से या अंतर्राष्ट्रीय जो भी इसको देखते हैं उनसे हमें संगठन जो देखता है वो उससे हमें परमिशन मांगनी पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो संयुक्त राज्य या और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र ऐसे जिनके स्वामी होते हैं। जो क्षेत्रीय जल जो रहता है या क्षेत्रीय पानी जो रहता है, हम उसको अपने कह सकते हैं कि हम उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। पर महासागरीय जिस क्षेत्र में रहता है वो 200 किलोमीटर तक के वो अपना निजी होता है, परंतु या नेशनल होता है, परंतु 200 किलोमीटर के पार जो हम खुदाई करते हैं या माइंस खनिज निकालते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, जिसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आर्थिक तौर पे जो क्षेत्र होते हैं, जैसे हिंद महासागर में से अपन क्या निकालते हैं, बस्तर या मैग्नीज निकालते हैं, न्यूडल्स माइन में से निकालते हैं। तो इस क्षेत्र में जो उपक्रम या जो हम उपकरण जो हम जिन साधनों के द्वारा हम निकालते हैं, तो क्योंकि वो महासागर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी के निजी नहीं है, ये इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय है, जिसको हम समुदाय या संगठनों से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब जैसे सिंचाई है, नहरें हैं, सड़कें हैं, ये संसाधन क्या होते हैं, नेशनल होते हैं, तो ये अपने द्वारा ही संसाधनों में विकास करते हैं। और इन संसाधनों का विकास हम चरणों में करते हैं कि इतने चरण में भी इतना काम होगा। तो यहाँ तक कि हम जल संसाधन, जब संसाधन का स्थान तक पहुँचने की जाती है तो उसका शोषण नहीं होता है या उसका शोषण नहीं कर सकते और अचानक समाप्त हो जाता है। तो साधनों के विकास में कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं जो कि इस प्रकार है। डेवलपमेंट द रिसोर्स, जब हम इन चरणों में यूज़ करते हैं तो उनको कुछ ऐसे चरण होते हैं या ऐसे स्टेज पे होते हैं जब उनका हम उपयोग कर सकते हैं। प्रोटेक्शनल रिसोर्स, जैसे कोई जब चीज़ जमा हो जाती है या अधिक मात्रा में पाई जाती है तो ही हम उसका दोहन कर सकते हैं या उसका उपयोग में कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा अधिक होती है तभी हम उनका संशोधन या उनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा अपना आता है एक्चुअली रिसोर्स, वास्तविक संसाधन। ये वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जाता है और उनके जो भंडार जो रहता है वास्तविक उपयोग के लिए ही रहता है। उसके हम उसको जो वास्तविक स्रोत रहता है तो ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम खनिज तेल, जो कच्चा तेल है, हम उसको समुद्र से जो तेल निकालते हैं तो उसको हम खनिज तेल को जैसा उसका रूप है हम उसी रूप से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैग्नीज़ है, एल्यूमिनियम है, बस्तर है, हम इनको मॉडिफाई करते हैं खनिज रॉ मटेरियल को निकालने के लिए खनन के द्वारा या तो, परंतु इसको उसकी गुणवत्ता को निखारते हैं। परंतु जो ईंधनीय तेल या कच्चा तेल है वो हम डायरेक्ट उसी रूप में उसको उपयोग में करते हैं। अब तीसरा आता है रिजर्व। ये एक संभावित संसाधन रहता है जो बहुत पहले से इकट्ठा करके रखना, जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है। इसको आर्थिक रूप से हम इनको चरणों में विकसित कर सकते हैं, मतलब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। पहले हम इसको नई नई टेक्नोलॉजी से पॉसिबल बनाते हैं इन रिसोर्स को हम कि भैया ये एक्चुअली हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, और या फिर हम इसको बाहर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये मॉडिफाई हो सकता है। तो हम सबसे पहले प्रोसीजर होती है रिजर्व रिसोर्स की सर्वे मतलब प्रशिक्षण, जो हम प्रशिक्षण से उस स्थान को देखते हैं कि जहाँ पर हमें ये उपयोग, ये संसाधन किस प्रकार से उपयोग कर हो पाएगा, कि यहाँ पे है या नहीं है। तो इसके द्वारा हम सर्वेक्षण या
सर्वे के द्वारा मालूम करते हैं कि हमें ये पदार्थ यहाँ पर मिल सकता है। दूसरा होता है माइनिंग यानी खनन। ज़मीन के नीचे जो खनिज संसाधन है वो हम किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं या कौन सा ऐसी विधि अपनाते हैं जो हम खनन प्रक्रिया या हम उसको निकालते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है अपना, और ये इसके अंतर्गत अपन ये जो मिनरल खनिज पदार्थ होते हैं, ये जो समुद्र में पाए जाते हैं जिन्हें और कहते हैं, और ये धातु के रूप में होता है, ये गैर धातु के रूप में अयस्कों या खनिज पदार्थों के इनके संयोजक होते हैं। तो यह हम इसमें देखते हैं। अब जो कि संसाधनों का विकास, यह हमें संसाधन मिल गए हैं, अब इनका विकास भी बहुत जरूरी। तो फैक्टर ऑफ द कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स, मतलब ये जो हमें संसाधन मिले हैं तो ये हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में किस प्रकार कंट्रीब्यूट करते हैं या किस प्रकार उपयोग में लाते हैं। तो इसके देखते हैं, हम देखते हैं कि संसाधनों का उपयोग, जो संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम उसका उपयोग करते हैं तो उससे हमारी जीविका प्रभावित होती है। और इससे पहले कि हम ऐसा हमने पढ़ा है कि जो उत्पादन से बढ़कर आर्थिक विकास का योगदान करते हैं। तो यह जो निम्नानुसार हम देखते हैं कि हम इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं, मनुष्य इन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करता है। इसके बाद का अगला वीडियो मैं बनाती हूँ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में मनुष्य द्वारा